कन्वेंशन उसके ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन पर रख लीजिए। लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन पर रखिए। ऑप्टिकल सेंटर को कहाँ रखे? ओरिजिन पर। अब इधर हुआ F1, इधर हुआ C2। अब ऑब्जेक्ट अगर देखिए ऊपर बार है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में, तो H है यही। एक रे यहाँ से पैरेलल आया, फोकस से होके चला गया, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से गया, सीधा चला गया। तो बियॉन्ड C है तो बनेगा ये दोनों के बीच में इमेज। तो देखिए ये H है और ये H डैश, और यहाँ से यहाँ का दूरी हो गया U, और यहाँ से ये दूरी हो गया V। देखिए तो राइट साइड है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड है अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड निगेटिव। पहला काम है साइन कन्वेंशन किसी का पता करना हो तो ओरिजिन पर ऑप्टिकल सेंटर को रख दीजिए। अगर लेफ्ट साइड है डिस्टेंस तो निगेटिव, राइट साइड है पॉजिटिव, अपवर्ड है पॉजिटिव और डाउनवर्ड है निगेटिव। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है U इज ऑलवेज निगेटिव। U इज ऑलवेज निगेटिव। ऑब्जेक्ट जब भी रखाएगा तो ओरिजिन ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट ही रखाता है, तो इसीलिए U इज ऑलवेज, चाहे कोई भी हो, लेंस हो, कनकेव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, स्फेरिकल लेंस का ये साइन कन्वेंशन है। U इज ऑलवेज निगेटिव। दूसरा पॉइंट H इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये अपवर्ड ऊपर की ओर रहता है। अब आइए H डैश। H डैश इज निगेटिव। कब होगा निगेटिव? जब रियल इमेज बनेगा, रियल इमेज तो निगेटिव। और H डैश इज पॉजिटिव जब वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज तो सीधा बनता है, ऊपर बार है तो ऊपर बार। ओनली निगेटिव रिप्रेजेंट अपोजिट डायरेक्शन। निगेटिव क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? अपोजिट डायरेक्शन को। अब आइए V। V इज पॉजिटिव, रियल होगा इमेज तब। कब होगा V पॉजिटिव? V इज निगेटिव, वर्चुअल होगा तब। पर इमेज। अब आइए अगला पॉइंट आता है फोकस। F इज पॉजिटिव इन कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का फोकस इस तरफ होता है। अब आइए फोकल लेंथ इज निगेटिव इन कॉनकेव लेंस। इतना ही साइन है। ये कोई भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले ये साइन पुट करना पड़ेगा कि U क्या होगा, निगेटिव -10 होगा कि +10 होगा, H क्या होगा, H डैश और H U V F, यही तीन चीज। U तो ऑलवेज निगेटिव, H इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये दोनों रियल वर्चुअल पर डिपेंड करता है। अब फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है, कनकेव का फोकस निगेटिव होता है, क्योंकि कनकेव का फोकस लेफ्ट साइड होता है, कॉन्वेक्स का फोकस राइट साइड होता है। कॉन्वेक्स लेंस का साइन कन्वेंशन हो गया। अब एक लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला तो इट गिव्स द relationship between image distance, object distance
एंड फोकल लेंथ। तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यही हो गया लेंस फार्मूला। इसमें से कोई दो चीज मालूम रहे तो तीसरा निकाला जा सकता है बाय लेंस फार्मूला से। इसी को और करके लिख सकते हैं 1/v बराबर 1/u प्लस 1/f। ये माइनस है, बराबर किधर आ गया तो प्लस हो गया। और करके एक और लिख लेते हैं, f बराबर v बराबर u बराबर 1/u बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। ये तीनों एक ही चीज है, केवल इक्वेशन को इधर उधर किए हैं, साइन चेंज होता है, लेफ्ट से राइट होगा तो। हाँ, अगला पॉइंट आइए, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ऑफ spherical lens। मैग्निफिकेशन केवल रहने दो। मैग्निफिकेशन इट इज डिनोटेड बाय m। इसको m से डिनोटेड किया जाता है मैग्निफिकेशन को। तो कहते किसको है? द हाइट ऑफ इमेज, द रेशियो ऑफ height of image and height of object। तो m बराबर हो गया h डैश बाय h। अब लिखिए m is negative if image रियल होगा तो मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। m इज पॉजिटिव इफ इमेज वर्चुअल। देखिए क्यों होगा m निगेटिव? जब रियल इमेज बनेगा, जब रियल बनेगा तो h डैश क्या होगा? निगेटिव, इसीलिए मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। अगर वर्चुअल इमेज बनेगा तो h डैश होगा पॉजिटिव, तो h डैश और h बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम साइन, इसीलिए ये मैग्निफिकेशन इसका पॉजिटिव होगा। अब अगला पॉइंट आता है m इक्वल टू, ये मैग्निफिकेशन, इसका यूनिट नहीं होता मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट। क्यों? क्योंकि ये रेशियो है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर रहेगा, कट जाएगा यूनिट, तो इसका यूनिट नहीं होता है। अगला पॉइंट आइए, लेंस फार्मूला से रिलेटेड अगला पॉइंट देखिए, टू प्रूफ हम कर रहे हैं आपको m इक्वल टू h डैश बाय h इक्वल टू v बाय u। मिरर में होता था m इक्वल टू माइनस v बाय u, यहाँ हो गया v बाय u। तो देखिए एक O F1 C1 F2 C2 ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ये दोनों के बीच एक रे पैरेलल जाएगा जो फोकस से होके चला जाएगा, दूसरा एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा यहाँ पर। तो एक रे आ जाइए, इसका नाम देखिए ए बी, और ये हो गया ए डैश बी डैश। तो पहला पॉइंट इन ट्रायंगल ए बी डैश ए डैश ओ एंड ट्रायंगल बी ए ओ। एंगल बी डैश ए डैश ओ इक्वल टू एंगल बी ए इज 90 डिग्री, और एंगल ए ओ ए डैश ओ बी डैश इक्वल टू एंगल ए ओ बी बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एंगल बराबर ये एंगल होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हो गया ट्रायंगल बी डैश ए डैश ओ सिमिलर ट्रायंगल बी ए ओ बाय ए
सिमिलरिटी से सिमिलर हुआ, साइड क्या होगा प्रोपोर्शनल, तो बी डैश ए डैश बटे बी ए इक्वल टू ओ ए डैश बटे ओ ए। तो यहां हो गया corresponding side of similar triangle, प्रोपोर्शनल होता है। a डैश b डैश क्या है h डैश, तो h डैश बाय माइनस h डैश, ये निगेटिव होगा तो इसलिए माइनस h डैश, h पॉजिटिव होगा अपवर्ड है तो h, u क्या होगा o a डैश राइट साइड है तो पॉजिटिव, अभी क्या होगा ओ ए निगेटिव लेफ्ट साइड है तो माइनस यू, तो अब इसको लिखेंगे माइनस एच डैश बाय एच इक्वल टू माइनस बी बाय माइनस माइनस, तो एच डैश बाय एच इक्वल टू बी बाय, और एच डैश बाय एच इक्वल टू क्या होता है एच डैश बाय एच इक्वल टू एम बी, तो ये है सेकेंड और ये है फर्स्ट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट m बराबर एच डैश बाय एच इक्वल टू v बाय, ये भी एक याद रखना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, अब अगला देखिए एक रिलेशन, अगला पॉइंट रिलेशन बिटवीन m f एंड u, ये तीनों में क्या रिलेशन है, तो m बराबर होता है v बाय, तो v बराबर हो गया m बाय मिरर बाय लेंस फार्मूला, बाय लेंस फार्मूला, 1 बाय f बराबर 1 बाय v माइनस 1 बाय u, तो 1 बाय f बराबर ये v के जगह पर mu लिखते हैं 1 बाय mu माइनस 1 बाय u, तो 1 बाय f इक्वल टू mu 1 माइनस m, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो f 1 माइनस m इक्वल टू mu, तो f माइनस fm इक्वल टू mu, ये इधर चलाया, f इक्वल टू mu प्लस fm, तो f इक्वल टू m को कॉमन ले लो u प्लस f, तो f बाय f प्लस u बराबर m, तो ये याद रखिएगा मैग्निफिकेशन फोकल लेंथ और u में रिलेशन आया m इक्वल टू f बाय f माइनस f प्लस, और मिरर में क्या आया था m इक्वल टू f माइनस u, और इसमें हो गया प्लस u, यही अंतर है। अब दूसरा देखते हैं रिलेशन बिटवीन m f एंड v, ये तीनों में क्या रिलेशन है, तो m बराबर v बाई u होता ही है, तो v बराबर हो गया mu, तो u बराबर हो जाएगा v बाय, ये हटाओ v बराबर u बराबर क्या हो गया v बाय m, तो अब बाय लेंस फार्मूला, तो 1 बाय f इक्वल टू 1 बाय v माइनस 1 बाय f बराबर 1 बाय v माइनस 1 बाय v बाय m ऊपर चला जाएगा, तो 1 बाय f इक्वल टू 1 बाय v माइनस m बाय v, 1 बाय f इक्वल टू v कैल्शियम v 1 माइनस m, तो f गुने 1 माइनस m इक्वल टू v, f माइनस f m इक्वल टू v, तो f माइनस v बराबर f m, तो f माइनस v बाय
F इक्वल टू M। ये रिलेशन आ गया। ये दो, अगर मान लो मैग्निफिकेशन दिया हुआ हो, फोकल लेंथ दिया हुआ हो, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर मैग्निफिकेशन दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, तो ये फार्मूला लगाएंगे। या ये तीन में से कोई दो चीज मालूम रहे, तीसरा निकालना हो, तो ये फार्मूला। और इसमें भी कहीं कोई दिक्कत